हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रघुकुल इंस्टीट्यूट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन सदियों से लोगों को एक्साइट करता रहा है कि सदियों से लोग जानना चाहते थे कि मोशन होता क्या है। मतलब बहुत ब्रिलियंट माइंड वर्ल्ड के इसके ऊपर काम कर रहे थे, बट उसके बाद भी मोशन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। ठीक है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? लेट अस सपोज आप एक डिटेक्टिव सी मूवी देख रहे हो और आप मर्डर मिस्ट्री में एक मर्डरर को ढूंढ रहे हो, बट अगर आपका फर्स्ट क्लू जो आपने पिक किया है अगर वो ही गलत आ गया तो आप कातिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लू जो था, जो अपन ने गलत पकड़ा था, वो क्या है उसकी बात करते हैं। जो अपनी जनरल सेंस है वो क्या बताती है कि अगर किसी भी पार्टिकल को मोशन में लाना है या उसको गति करवानी है तो क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि या तो किसी को पुश करो या फिर किसी को पुल करो। पुश यानी कि आप किसी को धक्का दे रहे हो या आप किसी को खींच रहे हो, मोटे मोटे तौर पर आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपको मोशन में उसकी वेलोसिटी को और ज्यादा बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं हम। अगर आपको वेलोसिटी को बढ़ाना है, लेट अस सपोज एक एग्जांपल है कि घोड़ा गाड़ी दिख रही है आपको, तो अगर आपके वेलोसिटी कुछ 20 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे और इसको डबल करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं कि घोड़ा गाड़ी में घोड़ों की जो संख्या है उसको बढ़ा दो। और ये बहुत रीजनेबल सी थिंकिंग है और लोग भी इसको इस टाइप से ही सोचा करते थे, पर दिक्कत यह है कि ये सही थिंकिंग नहीं है, ये गलत थिंकिंग है। क्यों? चलिए आइए उसको देखते हैं। जब भी आप बात करते हो कि मोशन करवाने के लिए आपको फोर्स या पुल करना पड़ रहा है, पुल या पुश कर रहे हो आप, तो उसमें दिक्कत यह है कि आपको हर हमेशा एक मूवर लेके आना पड़ेगा जो बताएगा कि अच्छा ये मूवर है जो इसको मूव करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत यह है कि नॉर्मल चीज़ें तो सामान्य अपन को समझ में आ जाती हैं, बट अगर अपन कॉमेट की बात करें या फिर एक अर्थ सिस्टम की बात करें या प्लेनेट की बात करें तो आपको हो सकता है शायद फरिश्ते या फिर भगवान लेके आने पड़े कि इनको मूव कौन करवा रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए ये जो क्लू था वो बहुत गलत था और ये गलत क्लू को उठाकर हम एक रियल थिंकिंग पर आते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करते हैं। लेट अस सपोज, सॉरी यार, ठीक है, तो समझने के लिए अपन एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट अस सपोज आपके पास एक पहिया है जो कि एक रफ सरफेस पर मूव कर रहा है। ठीक है, क्या होगा इस कंडीशन में? अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो F, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा मूव करेगा और कुछ देर जाकर कुछ दूरी तय कर कर वो रुक जाएगा यहां पे। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन। इस बार सरफेस को स्मूथ कर देते हैं अपन। तो इस वाली कंडीशन में क्या होने वाला है? इस वाली कंडीशन में ये होगा कि ये कुछ और ज्यादा दूरी तय करेगा और रुक जाएगा। ठीक है, कुछ और अपन ऐड करें तो क्या कर सकते हैं कि इसको जो टायर है अपना या फिर जो पहिया है उसको फुल्ली ऑयल लगा दें उसके ऊपर, तो क्या होगा कि उसका जो रफनेस है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली इन तीन एक्सपेरिमेंट में अपन ने किया क्या, जो एक्सटर्नल फोर्स थे लाइक फ्रिक्शन, एयर और ग्रेविटी, ठीक है, उनको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट लेट अस सपोज आप सोचो कि कुछ ऐसा हो कि सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स में अगर रिमूव कर दूं तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में पहिया कभी रुकेगा ही नहीं। और यह था राइट क्लू। राइट क्लू इन द सेंस कि जिस टाइप से अपन बोलते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो उसकी नेचुरल स्टेट है,
उसी तरह अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो भी उसकी नेचुरल स्टेट है। आपको ये बात बहुत हैरान परेशान कर सकती है, बट दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।